करीबन एक सदी बाद उसी जगह उसी समुद्र में वही हादसा हुआ। 18 जून को टाइटैनिक देखने गई पनडुब्बी कहां गायब हो गई? लगभग 3 दिन तक चले सर्च अभियान में पता चला कि पनडुब्बी में तो पहले दिन ही धमाका हो गया था। उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, क्या कारण रहा, यह अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं धीरे धीरे इस हादसे से जुड़ी नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक पनडुब्बी विशेषज्ञ ने टाइटैनिक सबमरीन से कुछ सुरागों का खुलासा किया है जो दिखाते हैं कि पनडुब्बी किस तरह हादसे का शिकार हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लायमाउथ में मैकेनिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्राहम जोन्स ने इसे पूरे वाक्य को लेकर खुलासा किया है। जोन्स ने बताया कि पनडुब्बी में इस्तेमाल किया गया मटेरियल भी इसका बड़ा कारण हो सकता है। समुद्र में उतरने के महज 1.25 घंटे बाद ही पनडुब्बी लापता हो गई थी। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पनडुब्बी रडार से गायब ही हो गई? डॉक्टर ग्राहम जोन्स की माने तो जो व्यक्ति इसका संचालन कर रहा था उससे कई बड़ी गलतियां की और वह अपनी गणनाओं को लेकर अति आत्मविश्वास में था और पनडुब्बी की खिड़की को टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक जाने के लिए इसे प्रमाणित नहीं किया गया था। ऐसा संभव है कि सबमरीन में दरारें आ गई होंगी। धीरे धीरे ये दरारें और बढ़ गई होंगी। सबमरीन के पाइप और बाहरी हिस्सों में लीकेज भी विनाशकारी घटना का कारण हो सकता है। इससे सबमर्सिबल को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में खराबी आ गई होगी और आग लग गई होगी। वहीं अब अटलांटिक महासागर की गहराइयों में अब टाइटन का मलबा जुटाने की कोशिश की जा रही है। खोजकर्ताओं की टीम को मलबे के कुछ टुकड़े मिले भी हैं। टाइटैनिक पनडुब्बी के 10 टुकड़े तट पर लाए गए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने खुलासा किया कि उनकी खोज में मानव अवशेष भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस भयानक हादसे के पीछे का कारण जानने में काफी समय लगेगा क्योंकि विशेषज्ञ मलबे की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर ग्राहम जोन्स ने कहा है कि मलबे की जारी की गई तस्वीरों में पाइप, उनके कवर और बिजली के तार देखे जा सकते हैं। आने वाले समय में इन सबूतों से कई अन्य खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।